हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस की प्रिपरेशन में हमारा आज का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज और उसके बाद ये मेजरली बात कर रहे हैं कि उनका आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए इनकलकेट लर्निंग को, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में सब्सक्राइब करना तो बनता है, सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, सबसे पहली चीज टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, मतलब डिसेबिलिटी के कितने कितने टाइप्स हो सकते हैं वो हम सिर्फ उतने टाइप्स पढ़ेंगे जो कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में मेंशन है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में पिछली क्लास में करवा चुकी हूं। सो मेक श्योर अगर आपने वो क्लास अब तक नहीं देखी है सो एटलीस्ट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के लिए वो क्लास देख लीजिए। उसमें लास्ट में मैंने जो 21 डिसेबिलिटीज की बात आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में की गई है, उनके नाम, उनका मीनिंग, वो क्या चीजें होती हैं, जितना पोर्शन आपके लिए जरूरी है वो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, सो अभी मेजरली हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन की और इंटरवेंशन की, कि पहले हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और इंटरवीन कैसे करेंगे। सो ये है जी वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की क्या डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो फिजिकल डिसेबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जिसमें एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल बिहेवियर या मेंटल इलनेस इसमें इंक्लूडेड था, डिसेबिलिटीज ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल क्रॉनिक डिसऑर्डर्स और मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंड। ओके, यानी जो डेफ भी हो और ब्लाइंड भी हो, दोनों चीजें। सो एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज जब इंक्लूड हो जाएंगी तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज में आ जाएगा। इसके अलावा, यानी ये तो मैं करवा चुकी हूं, इसके अलावा अगर आपको फिर भी पढ़ना है डिसेबिलिटीज के टाइप्स के बारे में और डिटेल में, सो आरसीआई का एक डॉक्यूमेंट है, आरसीआई का एक मटीरियल लगा लीजिए, मटीरियल मतलब उनका जो कोर्सेज होते हैं उसका एक मटीरियल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं। आप वहां से उस लिंक के ऊपर जाके, एक शायद पता नहीं 90 पेजेस का या कितने पेजेस का है, उसमें डिटेल में यही सारी डिसेबिलिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में मेंशन है डिसेबिलिटीज जो मैं करवा चुकी हूं, उससे ज्यादा डिटेल में और आपको बाहर डिसेबिलिटीज करने की जरूरत है नहीं, बहुत है इतनी डिसेबिलिटीज। ठीक है, चलिए जी, तो अब हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट या फिर नीड ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन, यानी डिसेबिलिटी क्या है बच्चे में वो हमें जल्दी पता करना पड़ेगा। इट्स लाइक अगर आपको कैंसर है, एक तो आपको पता चले सेकेंड स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे, एक आपको पता चले लास्ट स्टेज पे। सो बेटर कौन सा रहेगा? जो कम स्टेज है ना, सेकेंड स्टेज है या फर्स्ट स्टेज पे पता चल गया, हम उसको क्योर कर सकते हैं। तो सेम अप्लाइज हियर कि अगर डिसेबिलिटी का हमें पहले पता चल गया, अर्ली हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो क्या हो जाएगा, हम उसका जल्दी क्योर कर पाएंगे। ओके, सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन रेफर्स टू पेरेंट, एजुकेटर, हेल्थ प्रोफेशनल या फिर और जो अदर एडल्ट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज डेवलपमेंटल माइलस्टोन इन चिल्ड्रन, कि उनको क्या समझ नहीं आ रहा है, क्या आपको डेफिशिएंट, मतलब होता है ना डेविएशन, जो हमने पढ़ा था डेविएशन वाला, डेविएशन इन डेवलपमेंट, तो वो जो डेविएशन है वो हमें जल्दी आइडेंटिफाई करना है कि क्या डेविएशन है, क्यों आ रहा है, ताकि हम अगर डिसेबिलिटी है तो उसको जल्दी आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, जल्दी आइडेंटिफाई की बात कौन बोलता है? हर कोई बोलता है, यानी अर्लीस्ट ईयर्स जो है बच्चे की लाइफ के वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। अगर आप बच्चे को उसके अंदर मतलब जो एक सर्वाइवल है या जो भी उसमें कोई दिक्कत है वो आप पहले पता कर लेंगे। तो एक क्योंकि अर्ली आइडेंटिफाई करना इसलिए भी जरूरी है कि जो बचपन है ना, जो हमने डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ी थी कि जो इन्फेंसी है या जो चाइल्डहुड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज होती है, वहां पे ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा होता है। तो अगर वो स्टेज गड़बड़ हो गई तो बच्चे को आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। ओके, इट इज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स दैट चिल्ड्रन डेवलप, जो उनका कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल स्किल्स हैं वो सारी की सारी डेवलप करते हैं, जो हमने पढ़ी थी। ये भी पढ़ा था कि अराउंड 85-90% ऑफ विकास जो है, डेवलपमेंट जो है बच्चे का, वो ब्रेन का स्पेसिफिकली 5 साल की एज से पहले ही हो जाता है। ओके, सो वो चीज यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट हो जाएगा कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि अर्ली क्योर, अर्ली इंटरवीन हम कर पाए, ताकि उस स्टेज की वजह से, मतलब उस एक गलती की वजह से और अर्ली आइडेंटिफिकेशन ना कर पाने की वजह से बच्चा पूरी लाइफ जो है वो भटकता ना रहे। ओके, तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बोला है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो जो फैक्टर्स हैं जैसे डिसेबिलिटी है या माल न्यूट्रिशन है, वो एक डिफिकल्ट चैलेंज हमारे सामने खड़ा कर सकते हैं जब ओवरऑल डेवलपमेंट की बच्चे की बात आएगी। इसलिए इफ दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड एट अर्ली एज तो मिनिमम डेवलपमेंट रिस्क जो है वो बच्चे के लिए बाद के लिए बच जाएंगे, यानी पहले ही हमें सब कुछ ठीक करना है बात बिगड़ने से पहले। अब
क्यों जरूरी है, मतलब अर्ली आइडेंटिफिकेशन इतना क्यों जरूरी है। मैं बार बार क्यों बोल रही हूं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन जल्दी करना है, जल्दी करना है। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन अगर होगा तो अर्ली इंटरवेंशन होगा। इंटरवीन करना मतलब दखल देना, हस्तक्षेप करना ना, तो अर्ली इंटरवीन कर पाएंगे आप। इंटरवेंशन में एक ये चीज भी आ जाती है कि आप एक प्रॉपर प्लान के साथ ठीक कर पाएंगे उसको, ठीक है। सो विच इज कंसिडर्ड एसेंशियली इन रेमिडिएशन, यानी उसको रेमेडी बनने में, उसको ठीक करने में अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। और अर्ली इंटरवीन आप तभी कर पाएंगे जब आप उसको अर्ली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन जरूरी हो गया। चिल्ड्रन हैव नॉट येट फेस्ड एकेडमिक फेलियर, अगर अर्ली कोई चीज हम कर रहे हैं यानी कि बच्चे ने अभी तक, हमें बहुत ज्यादा कुछ अलग या डेविएशन फील हुआ नहीं है, विच मीन्स बच्चे ने अभी तक लाइफ में एकेडमिक लेवल पे फेलियर नहीं फेस किया है। अगर उसने फेस किया और वो डिमोटिवेट हो गया तो उसको वापस से मोटिवेशन उसका रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी तक उसका मोटिवेशन इंटैक्ट है, रिटेन्ड है सीखने के लिए, तो हम इस स्टेज में उसको और मॉडिफिकेशन या चेंजेस जो है वो लाना इजी रहेगा। At that young an age, they have not developed the compensatory strategies. कई बार होता है ना कि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कोई और उसकी स्ट्रेटजी या कोई तरीका ढूंढ लेते हैं, तो फिर उसके प्रति आप थोड़ा सा रिजिड हो जाते हैं। तो अभी तक बच्चे यहाँ पे रिजिड वाली स्टेज में आए नहीं है ना, तो अगर उनको अर्ली स्टेज पे हमें समझ आ गया तो हम वो चेंजेस, वो बदलाव, उनकी वो रिजिडिटी नहीं देखने को मिलेगी हमें, तो चेंजेस जल्दी आ जाएंगे जो चेंजेस हम उनमें चाह रहे हैं। रिसर्च ने भी ये चीज शो की है कि जिन बच्चों का असेसमेंट या रेमेडियल सर्विसेज हमने अर्ली स्टेज पे, यंगर एज पे हमने उनको प्रोवाइड करवा दी, कि हमने पहले आइडेंटिफाई जल्दी कर लिया और फिर उनको क्योर किया, प्रोवाइड करवाई उनके लिए चीजें, रेमेडीज, तो वो जल्दी जो है डिसेबिलिटी से कोप करने में हेल्पफुल रही उनके लिए, मतलब उनको आ गई बेटर तरीके से, वो उसको क्या कर पाए, झेल पाए और चीजों को ठीक कर पाए। ओके, सो वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, बाद में आ जाता है जी स्क्रीनिंग, मतलब एक स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट हमें करनी है कि क्या डेवलपमेंट में डिले हो रहा है। और अगर हमें लग रहा है, मतलब बीइंग अ टीचर, अगर मुझे क्लास में बच्चे का लग रहा है कि नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तब हम क्या करेंगे, रेफरल यानी कि एक इनिशियल रिक्वेस्ट हो जाएगी कि उस बच्चे को जो है स्पेशल एजुकेशन इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर किया जाए, कि आप उसको इवैल्यूएट करें अच्छे से, ठीक है। देन आता है जी इवेल्युएट करेगा कौन, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। जो आइडेंटिफिकेशन है ना, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, उसमें पेरेंट्स की और कम्युनिटी का बहुत रोल रहता है। मेजरली पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलेगा। बच्चों की जो एजुकेशन है, एनवायरमेंट है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, तो वो सारी चीजों में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत हद तक काम आएगा। बहुत सारी स्टडीज ने भी ऐसा दिखाया है कि जो फैमिली के इंटरेक्शन की इंपॉर्टेंस है या इन्वॉल्वमेंट है, जो शुरू में बच्चा जब स्कूल जाने लगता है उससे पहले या जो जा रहा है स्कूल, उस टाइम पे फैमिली के इंटरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है और जरूरी भी है वो। ओके, सो पेरेंट्स जो है उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कुछ डेविएशन तो नहीं है डेवलपमेंट में। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट मे बी डिफरेंट फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, सोसाइटी टू सोसाइटी। तो पेरेंट्स किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस तरीके से बच्चे को हैंडल कर रहे हैं, उनकी पेरेंटिंग कैसी है, वो सारी चीजें कल्चर टू कल्चर या सोसाइटी टू सोसाइटी भी वेरी कर सकती हैं। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट जो है उसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से वो बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस या जो करिकुलर को करिकुलर जितनी भी परफॉर्मेंसेज है उनके ऊपर अफेक्ट जो है वो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकता है। स्पेसिफिकली पेरेंट की जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, कि ग्रेटर, मतलब उन एक्सपेक्टेशन का बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है बच्चों के ऊपर। कई बार होता है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस करके वो सारा उम्मीदों का बोझ जो है बच्चों पे लाद देते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट आपको हर जगह देखने को मिलेगा। पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट को हम 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन चिल्ड्रन की जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज हैं, उनकी जो होम बेस्ड एक्टिविटीज हैं, उनकी जो एकेडमिक एक्टिविटीज हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो उनकी एक्टिविटीज है एकेडमिक उनमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। देन आता है जी टीचर का इन्वॉल्वमेंट और इंटरवेंशन जो है। तो रोल ऑफ स्पेशल टीचर, अब स्पेशल टीचर होते क्या है, जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में डिग्री हासिल की है। ओके, देयर आर इवन स्पेशलाइजेशन विद इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी में आपने स्पेशलाइजेशन की है, ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशलाइजेशन की है, तो वो स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन भी होती है, मतलब स्पेशल एजुकेशन में भी स्पेशलाइजेशन हो गई। ओके, तो जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो ट्रेंड होते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान आप बच्चों के प्रोग्राम जो है बच्चों के लिए आप कंडक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं।
तो वो कंडक्ट करेंगे इनफॉर्मल असेसमेंट, आइडेंटिफाई कर पाएंगे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को, उनके लिए डिजाइन करेंगे इंटरवेंशन की कैसे उनको इंटरवीन करके क्योर किया जाए, और एक रेमेडियल प्रोग्राम जो है वो डिलीवर करेंगे। स्कूल जो है अलग से भी स्पेशल एजुकेटर्स को एम्प्लॉय कर सकता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे स्कूल स्कूल में जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनको हायर कर सकता है, रिक्रूट कर सकता है स्कूल जो है, ताकि जो प्राइवेट हेल्प है वो बच्चों को यहाँ पे मिल पाए, कि अगर मान लो 2 ही बच्चे हैं तो उनको अलग अलग से बिठा के और टाइम जो है वो प्रॉपर जो है स्पेशल एजुकेटर दे पाए। अब इंटरवेंशन क्या है, तो इंटरवेंशन एक डेलिब्रेट प्रोसेस हो गया हमारे लिए ना, कि आप जो चीज चेंज करना चाह रहे हैं, कि आपने ये तो देख लिया कि बच्चे को ये दिक्कत हो रही है या ये डिसेबिलिटी बच्चे में आपको दिख रही है, सो इंटरवेंशन क्या हो जाएगा, एक डेलिब्रेट प्रोसेस हो जाएगा जिसके थ्रू आप चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब जो बच्चों के थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, बिहेवियर्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं। इट्स लाइक अगर कोई बच्चा ब्लाइंड है, या ब्लाइंड का तो चलो हमें आइडिया हो जाएगा पहले ही, या फिर मान लो किसी बच्चे को कम दिखाई दे रहा है, या कम दिखाई या फिर बोलते हैं ना कम सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा हार्ड ऑफ हियरिंग है बच्चा, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो टीचर है ना वो क्या करेगा, एक बच्चे को थोड़ा सा उस माहौल के प्रति एडजस्ट करना सिखाएगा कि कैसे जो है वो चेंज होगा, उसको कैसे एक्सेप्ट करे, वो जो हार्ड ऑफ हियरिंग वाली जो प्रॉब्लम अब उसके सामने आई है वो कैसे उसको एक्सेप्ट करे। सो ये इंटरवेंशन हो गया। अभी तक हमने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन, आज का हमारा टॉपिक भी यही था, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, प्लस आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। सो आइडेंटिफिकेशन हम कर चुके हैं, अब हम मेजरली डिस्कस करेंगे इंटरवेंशन के बारे में। बट इंटरवेंशन का पर्पस क्या है, क्यों करना चाह रहे हैं हम इंटरवीन, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए करिकुलम और इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस को, कि अगर आप इंटरवीन कर रहे हैं, एक डेलिब्रेट प्रोसेस आप अगर बना रहे हैं, तो आपको करिकुलम, इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, उन सब के बारे में भी आइडिया हो जाए। मेन पर्पस ये भी है कि आप नया या मॉडिफाइंग करिकुलम जो है वो बच्चों के लिए लाना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स। अप्रोप्रिएट टीचर और टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यहाँ वो भी एक मेजर पर्पस हो जाएगा। एस्टेब्लिशिंग एफिकेसी, जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है उसकी एफिकेसी को एस्टेब्लिश करना, एंड देन डेवलपिंग एंड वैलिडेटिंग अर्ली असेसमेंट टूल्स, कि कैसे आप जो है इंटरवीन कर पाएंगे, पहले आप उसको असेस करेंगे देन यू विल इंटरवीन, तो वो अर्ली असेसमेंट टूल्स जो है वो भी डेवलप करना एक पर्पस है। अर्ली इंटरवेंशन में होता क्या है, एक तो अर्ली इंटरवेंशन हमें ये पता चल गया कि अगर हम अर्ली आइडेंटिफाई कर लेंगे, हमें जल्दी अगर पता चल गया कि बच्चे को क्या दिक्कत फेस हो रही है, वो क्या दिक्कत फेस कर रहा है, सो वही चीज हम अर्ली इंटरवीन कर पाएंगे, उसको क्योर करने में उसकी हेल्प कर पाएंगे। सो बेसिकली ये क्या है, ये एक प्लान्ड है, प्रोग्राम है, जिसको डेलिबरेटली timed and arranged in order to alter the anticipated या projected course of development, कि कैसे बच्चे का डेवलपमेंट होगा, क्या क्या चेंजेस हमें उसके जो कोर्स है उसके अंदर लाने पड़ेंगे, वो सारी चीजें हमें यहाँ डेलिबरेटली करनी है। अब ये कई लेवल पे हो सकता है, एक होगा प्रिवेंटिव, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे होगा, कि आप उस चीज में मतलब प्रिवेंट कर रहे हैं, बचा रहे हैं ना। देन होगा कि वो डिसेबिलिटी डेफिनेटली है, अब आप उसको क्योर करना है, तो क्योर में आप ट्रीटमेंट हो सकता है या सर्जरी हो सकती है। देन रेमेडीज हो सकती हैं कि क्या एड्स या अप्लायंसेस आप यूज कर सकते हैं, या फिर और भी अल्टरनेटिव मेथड्स हम यूज कर सकते हैं जब हम अर्ली इंटरवेंशन की बात करते हैं। ओके, सो अर्ली इंटरवेंशन में अर्ली स्टिमुलेशन होगा, प्रोग्राम एनरिचमेंट होगी। ओवरऑल इस पैराग्राफ में या ये जो पॉइंट्स हैं इसमें आप देखेंगे, सो पॉइंट हमें यही समझ आएगा कि अर्ली इंटरवेंशन बच्चे को क्या करेगा, जल्दी हमें ये समझा देगा कि उसकी जो कंडीशंस अभी आने वाली हैं हम उसको पहले ही रेमेडी दे दें, क्योर कर लें। ओके, सो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अर्ली इंटरवेंशन का क्या मतलब हो गया, कि आप जो बच्चे को दिक्कत फेस कर रहा है बच्चा, उसको हमें जल्दी ठीक करना है। तो जब हमने जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया तो हम इंटरवीन या हस्तक्षेप जो है उस एक्टिविटी में कर पाएंगे। इफेक्टिवनेस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन की अगर हम बात करें, सो नीडिंग फ्यूअर स्पेशल एजुकेशन एंड अदर फैसिलिटेटिव सर्विसेज लेटर इन लाइफ, यानी कि अगर आप अर्ली इंटरवेंशन कर लेंगे तो आप उस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल में ले आएंगे, कि फर्दर जब लाइफ में बच्चा आगे बढ़ेगा तो उसको जो और फैसिलिटेटिव सर्विसेज है उनकी कम जरूरत पड़े। इट्स लाइक दैट कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ भी बैठ के पढ़ सके, स्पेशल एजुकेशन की या स्पेशल सर्विसेज की उसको कम जरूरत पड़े अगर हमने अर्ली इंटरवेंशन कर लिया तो इफेक्टिवली।
बीइंग रिटेन्ड इन ग्रेड लेस ऑफन, तो एक ही ग्रेड में रिटेंशन जो है उसकी कम हो जाएगी, यानी कि वो बार बार एक ही ग्रेड में फेल नहीं होगा, मतलब वो बार बार जो है उसी लेवल पे नहीं रहेगा, वो कंपैरेटिवली चीजों को करना सीख जाए। अगर हमने अर्ली इंटरवेंशन किया तो हम उसको अच्छे से बाकी चीजें समझा सकते हैं, उसमें जो चेंजेस हैं वो ला सकते हैं, जिसकी वजह से वो चीजों को एक्सेप्ट भी करेगा और वो उसी तरीके से फिर अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करेगा या मॉडिफाई करेगा। ठीक है, तो वो एक ही ग्रेड में रिटेन नहीं रहेगा, वो अगली क्लास में पास ऑन होता जाएगा। इन सम केसेस बीइंग इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नॉन हैंडिकेप्ड क्लासमेट ईयर्स आफ्टर इंटरवेंशन, यानी कि इंटरवेंशन के बाद भी कई बार आइडिया भी मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल भी हो सकता है बहुत सारे केसेस में, कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हैंडिकेप्ड है भी या नहीं। सो वो अर्ली इंटरवेंशन की वजह से ही पॉसिबल होगा, अगर इफेक्टिवली हमने अर्ली इंटरवेंशन किया है तो। फोकस क्या रहता है, मतलब हम अर्ली इंटरवेंशन कर रहे हैं कि इंटरवीन करना है, बच्चे को ठीक करना है, क्योर करना है, एक डेलिब्रेट प्रोग्राम हमें देना है, तो वो फोकस किस पे करते हैं? स्क्रीनिंग पे फोकस करेंगे, जो हमने बताया था, आइडेंटिफिकेशन पे फोकस करेंगे, फिर प्रिवेंशन पे, कि जो डिसेबिलिटी अभी आई नहीं है शायद, अगर हमने अर्ली उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं उस डिसेबिलिटी में जाने से पहले। ठीक है, प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव एसेट्स ऑफ डेवलपमेंटल डिलेड चाइल्ड, उसको प्रमोट कर सकते हैं, पॉजिटिव एसेट्स को। एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ द फैमिली टू मीट द स्पेशल नीड्स ऑफ देयर इन्फेंट एंड टोडलर्स, तो फैमिली की जो कैपेसिटी है वो हम एनहेंस कर सकते हैं अगर हम अर्ली इंटरवेंशन कर लेते हैं तो। ठीक है जी, देन हमारे पास आता है, ओके एक सेकेंड, ये मॉडल्स ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, सो मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन क्या रहेंगे, मतलब आपने अर्ली आइडेंटिफाई किया तो देन इंटरवीन कैसे करेंगे आप ना। तो अर्ली इंटरवेंशन दो तरीके से हो सकता है, या तो बच्चे के पास घर पे आके सारी फैसिलिटीज, मतलब डॉक्टर हैं या जो नर्स हैं वो घर पे आके उसको क्या करें, इंटरवीन करें, उसके लिए एक प्रोग्राम प्रिपेयर करें और उसको ठीक करने की कोशिश करें, या फिर पेरेंट्स जो है वो बच्चे को कहां लेके जाएं, सेंटर पे लेके जाएं, तो वहां पे जो इंटरवेंशन या पूरा प्रोसेस चलेगा वो सेंटर बेस्ड इंटरवेंशन हो जाएगा। बेसिकली इंटरवेंशन तो हो रहा है, यानी आप उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसको ठीक करना चाह रहे हैं और वो भी जल्दी ठीक करना चाह रहे हैं बिकॉज आपने जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया है। सो उस बेसिस पे दो तरीके से आप इंटरवीन कर सकते हैं, या तो आप घर पे कर सकते हैं या फिर आप सेंटर पे कर सकते हैं। ओके, सो मेजर बस आपको नाम पता होने चाहिए इसके। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन वाला पार्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ समझ नहीं आया है सो मेक श्योर आप कमेंट करके पूछ लें, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिए कि समझ आ गया है। थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and specifically be consistent in your studies. That is most important कि आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें, because मतलब एक तरीके से ना कि बहुत सारे लड्डू एक साथ खाने की बजाय थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहिए. That is more necessary for success. Okay, so this was all about today. Thank you.